आपके सामने एक बार फिर, और आज ड्रामा है अगर तुम साथ हो। भाई ड्रामे की अब तक 21 किस्तें हो गई हैं, 21 एपिसोड पे चला गया, लेकिन मैं सच बताऊं ड्रामे की अब तक किसी को समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं। मतलब एक होता है ना स्क्रिप्ट, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है कि कहाँ पे हमने नेगेटिविटी दिखानी है, कहाँ पे पॉजिटिविटी दिखानी है, कहाँ पे लव दिखाना है, कहाँ हेट है, कहाँ रिवेंज है, कहाँ मिलाना, ये पूरा ग्राफ होता है। ये पूरी कहानी को पोर्ट्रेट करते हैं जिसमें तमाम रंग डाले जाते हैं, हर चीज से उसको भरा जाता है, तब एक ड्रामे की शक्ल सामने आती है। अब इसके अंदर कुछ समझ नहीं आती कौन किसका दुश्मन था और कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त था, किसको किससे मोहब्बत थी नहीं थी तो क्यों थी, और अब नहीं है तो क्यों नहीं है। इस ड्रामे के ऊपर इतने सवाल उठे हैं, इस ड्रामे के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, लोगों ने अब तक सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे हैं। मतलब एप्रिसिएशन का कोई एलिमेंट नजर ही नहीं आता। बंदा किसको इस चीज के लिए आगे करे कि फलां की एक्टिंग अच्छी थी, फलां को मार्जिन दिया गया, उसका रोल ज्यादा पावरफुल था, किसका किसके साथ कंपटीशन था। मतलब आप देखें कि अगर हम इस ड्रामे को डिस्क्राइब भी करते हैं ना, बैठ के जब रिव्यू लेते हैं, तब भी हमारे पास सिर्फ इसको क्वेश्चन मार्क ही होते हैं देने के लिए। ये नहीं पता चलता कि हमने इसकी पॉजिटिविटी किधर से देखनी है और कौन सा पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने रखना है कि ड्रामे में एक्चुअली क्या हो रहा है और एक्चुअली क्या हुआ था और अब आगे जाके क्या होना है। फिर रिमशा की शादी होगी शाहिर के साथ, और शाहिर का जब दूर दूर कोई पता नहीं था, आप स्टार्ट में दिखा रहे हो उसको बिल्कुल टोटली फरहान, और वो इतने फ्रैंक है, ना दिन का पता है ना रात का, दोस्ती ये वो, इतना ट्रस्ट घर वालों को भी। साथ ही उसकी शादी दिखा दी है साहिर के साथ, और उसकी जितनी मोहब्बतें थी, जितना ट्रस्ट था रिमशा का, वो पता नहीं पीछे कहाँ रह गया, वो टोटली साइड पर डिपेंड कर रही है। अब क्या कर रहा है फरहान पहले एपिसोड से अब तक, वो सिर्फ अपना ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो अब तक कर ही नहीं सका। मतलब वो ये बता ही नहीं सका, कहीं उसके पास प्रूफ ही नहीं है कि मैं कहाँ पे सही था और कहाँ मुझे जो है वो ट्रैप किया गया, कहाँ पे मेरे खिलाफ इतनी साजिशें की हैं साहिर ने। उसके पास अभी तक, मतलब मैं कल की भी एपिसोड देख रही थी, अब तक कोई सबूत सामने नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई आई एम द राइट एंड आई वाज राइट दैट टाइम, या उस वक्त साहिर का जो था वो ये कर रहा था, कोई प्रूफ ही नहीं है ना। मतलब आप किस दौर में बैठे हैं, एक छोटा सा भी मामला हो तो लोग मोबाइल्स का यूज करते हैं, डिवाइसेस का यूज करते हैं। उसने अभी तक कुछ ज़बानी बता रहा है, भाई कौन सा ज़बानी का ड्रामा है, मुझे नहीं समझ आ रही। जहाँ ज़बानी कलामी बातें हो रही हैं, आप मुझ पर भरोसा कर लें, आप उस पर यकीन कर लें, और फिर आप बदकिस्मती देखें फरहान की, उस पर उसके अपने पेरेंट्स भरोसा नहीं करते। तुम समझाने चले रिमशा को, अब फाइनली उसको क्या किया, उसने वो हर बार इस्तेमाल किया जो कि करना ही नहीं चाहिए था, उसने उसको अगवा कर दिया। मतलब ये बनता था ड्रामे में, ये कहीं बनती थी चीज़ कि आप जिसको उसके साथ एक दिल का रिश्ता दिखा रहे हैं कि वो इतना मोहब्बत करता है उसके साथ, और इतनी पाक मोहब्बत करता है कि हर चीज़ जो है रिमशा से जुड़ी है वो एक्सेप्ट कर लेता है। कहाँ वो उसको ट्रैप करके ले आया, उठा लिया, 2 दिन से वो उसके पास है, और अब तक रिमशा बेबी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक ये समझ नहीं आ रही कि रिमशा यानी मामरा को कौन सा रोल दिया गया है इसके अंदर, और वो किसके साथ फेयर है। शौहर के साथ है तो वहाँ उसका कोई रोल नहीं है, उसे कुछ पता नहीं मेरा शौहर किसके लिए क्या कर रहा है, क्या करता फिर रहा है, घर में किधर है, ऑफिस में किधर है, वो पड़ी सो रही होती है या उसको डाइनिंग टेबल पे दिखाते हैं। अब उसका काम है कि वो फरहान की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो कह रही है मुझे कोई लेना देना नहीं, तो वही स्टोरियाँ सुनाओगे, अल्लाह की बंदी सुन तो लो, जिसके साथ तुम्हारी इतनी दोस्ती थी, इतना प्यार मोहब्बत था, वो कहाँ रह गया। वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वो कहता है जी मुझे पता है तुम्हारी शादी होगी साहिर से, तुम मेरी तो बात सुन लो, कोई तो सुनो। अब देखें किसने सुनी और किसने भुगती उसकी बात, फरहान की बहन कहाँ है, जेल में। वो बीबी लंगड़ी जिसका पाँव खराब है, उसने उस वक्त सच नहीं बोला घर में, जब इतना तमाशा हो गया, उसके भाई को घर से फरहान को निकाल दिया, दोनों खानदानों का बेड़ा गर्क हो गया, लोग जान से चले गए, वो नहीं बोली। और अब फाइनली वो कहाँ है, वो जेल में दिखा रहे हैं उसको कि जो वहां बैठी है भाई के लिए कुर्बानी दे रही है। भाई के लिए कुर्बानी वो घर में रह के नहीं दे सकती थी, बता नहीं सकती थी कि भाई वो कहाँ पे सच है, तुम सब उसके खिलाफ हो। फरहान के ताया की यानी साहिल के बाप की मौत दिखा दी बगैर किसी वजह के, उस पर सच खुल गया और फिर वो मर भी गया।
माँ पे सच खुल गया। माँ जो है वो सारी पावर ऑफ अटर्नी जायदाद दे चुकी है फरहान को, मुंह नहीं खोल रही, बता नहीं रही सबको सच। अब क्या है, अब जेल में लड़की बैठी है, बहू अगवा हो गई है, तुम अब तो बोल दो। बहरहाल ड्रामा जस्ट दे आर ड्रैगिंग विदाउट एनी रीजन, खींच रहे हो उसको, कोई उसकी वजह नहीं है, कोई सॉलिड रीजन नहीं है। 20 किस्तें हो गई हैं और अगली जो है वो मेरा ख्याल सेकंड लास्ट और लास्ट है। थैंक गॉड कि मतलब जिस ड्रामे को सिर्फ ट्रोलिंग का ही फेस करना पड़ा हो, उसको खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आपने लगता है किसी रीजन के बगैर ये ड्रामा चलाया, यानी अगर किसी के पास देखने के लिए कुछ नहीं है और उसने टाइम भी वेस्ट करना है अपना और उसने टाइम पास भी करना है, तो वो ये ड्रामा देखे, क्योंकि इसकी कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल देखते हैं एंडिंग कहाँ होती है। और फरहान तो खैर एक्टिंग का कुछ ना कुछ अपना दे चुके हैं बेस्ट, लेकिन साहिर यानी नुमान इजाज के जो ये सपूत हैं जावियार, वो पूरी तरह निराश कर चुके हैं जनाब पब्लिक को। सिवाय आंखें निकालने के, सिवाय पॉपिंग आई करने के, उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने ये प्रूव किया कि मुझसे ज्यादा भोंडा अदाकार है ही कोई नहीं। तो बहरहाल चलो, मुबारक हो आपको जावियार साहब कि आपने साबित किया कि आपसे ज्यादा बेकार अदाकार ही कोई नहीं है। तो आप कुछ तो इसमें देते हैं, और आपके अब तक जितने ड्रामे उसमें कहीं आप किसी को इम्प्रेस नहीं करे। इवन योर फादर स्टिल शहर में लिए हुए अवाम को और पब्लिक को, यानी नुमान इजाज साहब अब तक गारंटी समझे जाते हैं ड्रामे की। एनीवे, जो भी एंड होगा आपके सामने रखेंगे। अगली आने वाली एपिसोड जो है वो मेरे ख्याल सेकंड लास्ट है या लास्ट है, तो देखेंगे कि ड्रामे का एंड क्या हुआ, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, आएंगे एक और ड्रामे का रिव्यू लेकर। तब तक डोंट गो अवे एनीवेयर, जस्ट ओनली वॉचिंग मेक न्यूज।